तो 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक आसमानी छक्के से अपने पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन एक बार फिर इस चौथे टी20 मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन आज मात्र 1 रन बना सके। वहीं दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस चौथे टी20 मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और इसी ओवर की दूसरी और छठी गेंद पर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, स्लो ओवर के भीतर 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे रिंकू सिंह। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह धीमी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और बचे हुए पावर प्ले के अंतिम 3 ओवर में पुणे में आतंक मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बावजूद रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत भारतीय टीम को दिला दी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही खेल जारी रखें और तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ज्यादा वक्त तक भारतीय टीम को आगे नहीं बढ़ा पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद के खिलाफ छक्का लगाने के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज 29 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब रिंकू सिंह का साथ निभाने मैदान में उतरे शिवम दुबे। दोस्तों, लगातार विकेट गवाने के चलते इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि धारदार गेंदबाजी के सामने अब काफी धीमा खेल रिंकू सिंह और शिवम भी बल्लेबाज 3 से 4 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 11वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह को अपने जाल में फंसाते हुए बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। आपको बता दें, रिंकू सिंह 30 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। दोस्तों, टीम इंडिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 100 रन के भीतर ही अब 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इंग्लैंड के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो बचे हुए ओवरों में मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को बड़े शॉट खेलते हुए रन बटोरने की अब जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया और हर ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना जारी कर दिया। दोस्तों, आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने की परवाह किए बिना दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप में इंग्लैंड के गेंदबाजों की अब धुनाई कर रहे थे, जिस कारण हर ओवर से भारतीय टीम 15 से 20 रन बटोर रही थी और इसी के चलते देखते ही देखते भारतीय टीम की इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इस विस्फोटक जोड़ी ने अब इंग्लैंड पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करना जारी कर दिया था, क्योंकि इतनी घातक बल्लेबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी कि जिसे देख अब इंग्लैंड के कप्तान बटलर भी देखकर पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आतंक मचा दिया और एक आसमानी छक्का और 3 करारे चौके जड़ते हुए महज 28 गेंद में इस चौथे टी20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन बता दूं, 50 पूरा होने के बाद हार्दिक पांड्या ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिका। शॉट खेलने के चक्कर में बटलर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 53 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। लग रहा था भारतीय टीम 150 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी, लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में सेट बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना विस्फोटक अंदाज जारी रखा और इस चौथे टी20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ते हुए भारतीय टीम का स्कोर 180 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 182 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और फिलिप्स साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, पारी की पहली ही गेंद से फिलिप्स साल्ट और बेन
बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और पुणे में चौको छक्कों की बरसात करते हुए 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी का धमाल आज जोरों शोरों से मैदान में देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज हर कोई पावर प्ले में बुरी तरह मार खा रहा था, जिस कारण लगने लगा इंग्लैंड पूरी तरीके से इस पावर प्ले को अपने नाम कर लेंगी। लेकिन दोस्तों, तभी पावर प्ले के अंतिम गेंद पर गेंदबाजी कर रहे रवि बिश्नोई ने अपना जादू बिखेर दिया और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे बेन डकेट को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन डकेट 39 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, बेन डकेट के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज फिलिप्स सॉल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और कुछ ही देर बाद अक्षर पटेल की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ ली। आपको बता दें, फिलिप्स सॉल्ट 23 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे हैरी ब्रूक और कप्तान बटलर। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अब भारत की घातक गेंदबाज एक बार फिर रवि बिश्नोई ने अपना जादू बिखेर दिया और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। बता दूं, कप्तान बटलर महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, पावर प्ले में खराब गेंदबाजी करने के बावजूद अब टीम इंडिया ने धमाकेदार तरीके से मुकाबले में वापसी कर ली थी, क्योंकि 2 ओवर बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन भी हर्षित राणा की गेंद पर कट शॉट खेलने के चक्कर में महज 9 रन की पारी खेल पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में टीम इंडिया ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब जरूरत थी एक साझेदारी की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, खास करके हैरी ब्रूक के बल्ले से, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच मैच के 14वें ओवर में हैरी ब्रूक ने लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों, 50 के बाद हैरी ब्रूक भी गलती कर बैठे और खराब शॉट खेलते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुए, इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जेकब बेथेल, ब्राइडन कार्स और जोफ्रा आर्चर भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सकी और लगातार अपने विकेट गवाते चले गए। इस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद पर इंग्लैंड को 25 रनों की जरूरत थी, जहां पर इंग्लैंड ने पहली गेंद पर एक चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 1 रन भी नहीं दिया और अंतिम गेंद पर जेमी ओवर्टन का विकेट झटक डाला। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम ओवर में इंग्लैंड ने और एक अपना विकेट गवाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड के पूरे टीम को 166 रनों पर समेटते हुए इस चौथे T20 मुकाबले को 15 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए।